गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI कॉलेज। आपको जैसा पता है कि सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का क्लास चल रहा है और जो है आज जो है उसका पार्ट 6 जो है पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, पार्ट 5 तक जो है पहले भी यूट्यूब के चैनल पे वो जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है मल्टीक्राफ्ट के साइट पे जाके आप उसे विज़िट कर सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें। आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6। ठीक है, आज का जो पार्ट है वो पार्ट 6। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ DC जनरेटर का ही। ठीक है, किसका? DC जनरेटर का ही। ठीक है, DC जनरेटर का ही लॉसेस के बारे में। किसके बारे में? लॉसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा DC जनरेटर का लॉसेस। ठीक है, तो बेसिकली लॉसेस जो है ये क्यों होता है, कहाँ होता है, क्वेश्चन यही आता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि पहले ये कहाँ होता है, कितने तरह का होता है और कैसे इसको जो है हटाया, मतलब इसको जो है हानि को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत जो है बहुत टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ यूज़ करके हम लोग लॉसेस को थोड़ा बहुत घटा लेते, पूरी तरह तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पूरी तरह तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका लॉसेस को बहुत हद तक घटा दिया जाता है। किससे घटा दिया जाता है वो मैं अभी आपको आगे के क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं कि सबसे पहले कि DC जनरेटर में कितने टाइप के लॉस होते हैं। ठीक है, तो DC जनरेटर में जो है मेनली 2 टाइप के लॉस होते हैं। ठीक है, मेनली 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉपर लॉस। क्या दिख रहा है? कॉपर लॉस। ठीक है, अच्छा, जब आपने DC जनरेटर का जब मैंने वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन बताया था तो आपको बताया था कि DC जनरेटर क्या होता है, 3 टाइप का होता है। पहला हो गया मेरा सीरीज़, दूसरा हो गया शंट, और तीसरा हो गया कंपाउंड। ठीक है, तीसरा हो गया मेरा कंपाउंड। ये क्लियर था यहाँ पे आपको? तो ये जो लॉसेस है, पहला जो मेरा कॉपर लॉस हो गया और दूसरा मेरा हो गया स्ट्रे लॉस। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रे लॉस। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा है स्ट्रे लॉस के बारे में। तो यहाँ जो है आपको दिख रहा है स्ट्रे लॉस के बारे में। ठीक है, स्ट्रे लॉस के बारे में। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे कॉपर हानि क्या होता है। ठीक है, कॉपर जो लॉस है वो क्या है? तो यह हानि जनरेटर के आर्मेचर और वाइंडिंग में अपनी रेजिस्टेंस में करंट के बहने के कारण होती है। अच्छा, इस लाइन को हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए, ये लाइन मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, ये जो है ये ऐसा हो कैसे रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया होगा, पहले की क्लास में आपने देखा होगा, जब भी कंडक्टर होगा, ठीक है, तो हर एक कंडक्टर का अपना अपना रजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ आर्मेचर में भी क्या हो रहा था, आर्मेचर में भी कंडक्टर को जो है लपेटा गया था। ठीक है, तो कंडक्टर होगा तो ऑब्वियसली उसका अपना रजिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब वाइंडिंग किया हुआ है तो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यह हानि कहाँ होगी, जनरेटर के आर्मेचर और वाइंडिंग में होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि अपना अपना सबका जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। जब करंट बहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, इसका मान लोड करंट के वर्ग के मान पर निर्भर करता है। आपका जिस तरह का लोड होगा उसके वर्ग पे निर्भर करेगा। ठीक है, ये वाला जो मेरा हानि है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थिर हानि, मतलब वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, मतलब चेंज होता जाए। ठीक है, हर एक स्थिति पे परिस्थिति पे चेंज होना। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अस्थिर हानि भी बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल हानि भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब ये बात हुआ कि इसको जो है इलेक्ट्रिकल हानि कहते हैं, तो इस जो है कितने टाइप का, इसमें भी अलग टाइप है। पहला आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया, दूसरा जो है फील्ड कॉपर लॉस हो गया, तीसरा जो है सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, चौथा शंट फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? तो मैंने जो बताया था आपको पहले, ठीक है, कि कॉपर लॉस के बारे में, तो कॉपर लॉस जो है वो किस तरह का, तीनों जनरेटर का वर्गीकृत जो था वो आप उससे भी याद कर सकते हो, सीरीज शंट एंड कंपाउंड जो था। तो यहाँ पे कंपाउंड में जो है दोनों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब एक हो गया आपका, मतलब एक जो हो गया आपका आर्मेचर कॉपर लॉस, दूसरा हो गया फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये मेरा जो है स्टार्टिंग का DC जनरेटर का पहला लॉस था कॉपर लॉस। कॉपर लॉस के अंदर ही 4 लॉस आते हैं, मैंने बताया आपको, आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस, तीसरा सीरीज फील्ड कॉपर लॉस और चौथा शंट फील्ड
फील्ड कॉपर लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते आप यहाँ पे देख पाओगे अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे अच्छे से कि अब जो है मेरा स्ट्रे लॉस है, ठीक है। स्ट्रे लॉस क्या है? स्ट्रे लॉस। इस लॉस में क्या होता है, ठीक है। तो इस लॉस में क्या होता है, यह हानि जनरेटर में मशीन की कोर और जनरेटर से पैदा होने वाली, ठीक है, मशीन की कोर और जनरेटर से पैदा होने वाली, जनरेटर से पैदा होने वाली, ठीक है, पैदा होने वाली घर्षण के कारण होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो वो कहाँ हो रहा था, वो आपका वाइंडिंग में हो रहा था, आर्मेचर में हो रहा था, लेकिन ये लॉस कहाँ हो रहा है, मशीन की कोर में हो रही है। और जनरेटर जो पैदा होने वाला, जनरेटर से जो पैदा होने वाला फ्रिक्शन है उसके कारण हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहा है, ये कोर में है, तो कोर क्या आपका क्या रहता है, वेरिएबल रहता है क्या? वेरिएबल नहीं, वो स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या होगा, इस तरह का लॉस क्या कहलाएगा, कांस्टेंट लॉस कहलाएगा, ठीक है। कांस्टेंट लॉस बोल सकते हैं या फिर मैकेनिकल लॉस भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। अगर आपको पूछा जाए कई बार कि कॉपर लॉस का, जनरेटर में कॉपर लॉस का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो कि वेरिएबल लॉस है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल लॉस बोल सकते हो उसको, ठीक है। सेकेंडली अगर आपसे पूछता है कि स्ट्रे लोड लॉस जो है वो क्या है, तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरा ये कांस्टेंट लॉस है, और दूसरा ये कहाँ होगा, तो मैकेनिकल लॉस भी है, या क्या होगा, तो कोर में होगा, ठीक है। एकदम क्लियरली पता चल गया आपको लॉस के बारे में। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो स्ट्रे लॉस होता है ना, स्ट्रे लोड लॉस, वो दो टाइप का होता है। जैसे पहले कॉपर लॉस 4 टाइप का था, यहाँ पे 2 टाइप का आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। पहला जो है आपका, पहला है घर्षण हानि, मतलब इसको बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस, और दूसरा है कोर लॉस या फिर आयरन लॉस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब घर्षण हानि जो है वो 2 टाइप का बोल सकते हैं आप। एक तो पहला तो ब्रूश में होगा, ठीक है, दूसरा बियरिंग में होगा। ब्रूश कहाँ होता है, आर्मेचर के, जो आर्मेचर में लगा होता है, ठीक है। आर्मेचर आप बेसिकली बोल सकते हो कम्यूटेटर पर लगा होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रूश जो है, ब्रूश तो आपको कार्बन ब्रश पता चल गया। अच्छा, बियरिंग है, बियरिंग कहाँ होगा, वो घूमने के क्रम में जो है यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसका घर्षण जो है तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन लॉस में ही तो आएगा, है ना, फ्रिक्शन लॉस में आ गया। अच्छा, अब आता है बात कोर लॉस का, ठीक है। कोर लॉस के अंदर जो है वो 2 लॉस आता है, ठीक है। कोर लॉस के अंदर 2 लॉस आता है, पहला आ गया हिस्टेरेसिस, दूसरा है एडी करंट। अब जानेंगे हिस्टेरेसिस क्या होता है और एडी करंट क्या होता है, ठीक है। लॉस, ये सब क्या है, ये एक तरह का लॉस है, ठीक है, क्या है, एक तरह का लॉस है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो गया, जब भी कोई पदार्थ को, जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग चुंबक बनाते हैं, ठीक, चुंबक तो बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, स्टार्टिंग का सिरा जो है आपका, बहुत सारा तरीका चुंबक बनाने का, ठीक है, 2-3, एक स्पर्श विधि, 2 स्पर्श विधि, इस तरह का, ठीक है। तो जब चुंबक बनाते हैं तो चुंबक का आगे वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे चुंबक तो ग्रहण कर रहा होता है, उस टाइम क्या होता है, पीछे का जो मेरा, पीछे का जो फ्लक्स है वो जो है रह जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग का आगे अगर चुंबक बनाते समय यूज़ कर रहे हैं तो पीछे का उस समय क्या होगा, चुंबक के फ्लक्स कुछ क्या होता है, पीछे रह जाता है। इसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है। एडी करंट लॉस किसको कहेंगे, तो जब किसी कंडक्टर, जब किसी सोलेनॉइड में अगर करंट बह रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसके आसपास का क्षेत्र क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग होने के कारण क्या होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, एडी करंट कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो जब एडी करंट ये कहलाएगा, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये कोर लॉस में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि जनरेटर में कितने टाइप के लॉस होते हैं, तो 2 टाइप के, पहला हो गया कॉपर लॉस, दूसरा हो गया स्ट्रे लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस का दूसरा नाम क्या होता है, एक तो होता है वेरिएबल लॉस और फिर होता है इलेक्ट्रिकल लॉस। अच्छा, अब इसके बारे में पूछेगा कहाँ होता है, तो ये जो है वाइंडिंग में होता है, आर्मेचर के वाइंडिंग में होता है। क्लियर हो गया, ये आपका एकदम क्लियर अच्छे से। सेकंड है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस के अंदर 2 लॉस आते हैं, पहला होता है फ्रिक्शन लॉस और दूसरा होता है जिसको आप बोल सकते हो कोर लॉस या फिर आयरन लॉस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो अलग अलग टाइप के हैं, अगर आपको कोर लॉस तुरंत अगर पता चल गया आपको, तो आप एकदम आंख बंद करके बोल सकते हो कि वहाँ हिस्टेरेसिस लॉस हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा एडी करंट लॉस। यहाँ तक समझ में आया आपको बात? अच्छा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। ये डायग्राम आपका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये समझिए कि पूरा जनरेटर आप पढ़ लोगे इसी डायग्राम से, समझ रहे हो बात को? तो करना क्या होता है इसमें, ठीक है, करना क्या होता है, तो मैकेनिकल आपका जो है इनपुट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स है ना। अगर इसको मैं इस तरह दिखा दूँ तो
ठीक है, 3 बॉक्स हो गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो आप देखो एक चीज़ देखोगे, जनरेटर को क्या करते हैं हम लोग जो है घुमाते हैं ना उसका जो हैंडल लेकर। ठीक है, तो हैंडल से घुमाए तो क्या हुआ, जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है सबसे पहला। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इनपुट के तौर पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिकल पावर इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, मैकेनिकल पावर है मतलब क्या होगा, ये हॉर्स पावर बीएचपी में होगा, इसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 746। ये वॉट इसलिए क्यों डाला, क्योंकि एक जो है ब्रिटिश में एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, बीएचपी बराबर होता है 746 वॉट। जब ये चला, ठीक है, मान लो जनरेटर मेरा मूव किया, घूमा, ठीक है, घूमने के बाद क्या होगा, घूमने के बाद मेरा यहाँ पे क्या होगा, घूमा है ना, तो क्या हो जाएगा, कौन सा लॉस होगा यहाँ पे, आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस होगा। क्यों, फ्रिक्शन लॉस मैंने बताया अभी बियरिंग्स होते हैं। ठीक है, बियरिंग्स में हो गया आपका घूमने वाला जगह। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस हुआ। अब जब ये लॉस हुआ तो उसके बाद हमको जो है यहाँ पे इतना लॉस होने का डेवलप क्या हुआ, तो मेरा आपको मैंने बताया था कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अगर मेरा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है तो इस कॉल्ड क्या बोल सकते हैं, जनरेटर बोल सकते हैं ना। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देखो कि मेरा मैकेनिकल घुमाए थे हम, ठीक है, ये लॉस हुआ, इसके बाद मेरा ये इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप कर गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप कर गया मतलब क्या हुआ, ईएमएफ वोल्टेज उत्पन्न हो गया। ठीक है, इंटू आईए लिखा है आर्मेचर करंट, ये डेवलप हो गया आपका। इतना होने के बाद आगे जब प्रोसेस बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, आगे प्रोसेस बढ़ने पर कॉपर लॉस हुआ। क्यों कॉपर लॉस हो रहा है, मैंने बताया क्योंकि आर्मेचर में अपना वाइंडिंग में जो है, वाइंडिंग में अपना जो है क्या होता है, अपने हर एक कंडक्टर में अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण क्या हो गया, कॉपर लॉस हुआ। ठीक है, वाइंडिंग में होते हैं। अब जब ये लॉस हो गया, ठीक है, ये तो घूम रहा था, स्टार्टिंग में हम लोग हैंडल से घुमाए, मैकेनिकली दिए, मैकेनिकल से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल में डेवलप हुआ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी भी ये लॉस होने के बाद मेरा अभी हमको आउटपुट लेना है। ठीक है, आउटपुट लेना है, तो यहाँ देखो जैसे ही कॉपर लॉस होगा उसके बाद क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखो आप एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मिल गया मेरा। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मतलब क्या है, लाइन वोल्टेज इनटू लाइन करंट। ठीक है, ये वाट में दिया है, पावर का हमेशा यूनिट वाट होता है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से हो, तो आपका जो है यूनिट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का इलेक्ट्रिकल में यूनिट होता है। अगर आपको यूनिट याद नहीं है, सही आंसर बनाने के बाद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, अगर आप सही से नहीं दोगे आंसर। ठीक है, यहीं पर सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो ना, ये जो आपका जो है मैकेनिकल पावर इंटू इलेक्ट्रिकल पावर है ना, तो पावर जनरेट किया ना, इसलिए इसको देखो यहाँ पे, इसको देखो पावर जनरेट किया, इसीलिए क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर W पावर से दिखाया गया। समझ में आ रही है बात। ये जो आपको ये वाला फिगर एकदम कंठस्थ होना चाहिए, होना था क्या, मैकेनिकली मैंने उसे रोटेट किया, तो मैकेनिकली रोटेट किया, तो ये बात अपने आप दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा ब्रेक हॉर्स पावर है। ठीक है, तो ब्रेक हॉर्स पावर कितना होता है, ब्रिटिश में होता है 746 वॉट, और अगर आप इसको लोगे मीट्रिक में, ठीक है, मीट्रिक में क्या हो जाता है 735.5 वॉट। ठीक है, 1 bhp या फिर 1 hp बराबर होता है ब्रिटिश में 746 वॉट, और मीट्रिक में होता है आपका मीट्रिक में, ठीक है, मीट्रिक में होता है 735.5। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए 735.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरेटर में उत्पन्न होने वाले लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया था, आप बोलोगे कि ये वाला, ये खुद देख के समझने का है। अगर आपको अच्छे से समझना है ये चीज़, तो आपको एक बार रीडिंग लगाकर इस वीडियो को 1 से 2 बार बिना स्किप किए देखना होगा। अगर आप बिना स्किप किए देखोगे 1 से 2 बार रीडिंग लगाने के बाद, तो होप आपको जो एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल उसको बैठाते गया है, न्यूमेरिकली जैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे ये मेरा आईए आर ए दिख रहा है, यहाँ पे आपको आईए स्क्वायर आर ए, ठीक है, ये बता रहा है आपका ए जो है क्या दिखाता है, आर्मेचर। ठीक है, आई फॉर करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू यहाँ कुछ नहीं है, पॉइंट मान लो, तो इंटू आर ए मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो है आपको इसको आपको डिटेल में जो है खाली सिर्फ देखना है, ये चीज़ समझना है कि लिखा हुआ क्या। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ISC। ठीक है, ISC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, सीरीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर आप देखोगे यहाँ पे SH के बारे में बात हो रहा है, तो इसका मतलब है शंट के बारे में बात हो रहा है। तो अभी तक जो है आपका जनरेटर का 5 पार्ट हो गया, ये छठा पार्ट था। होप जो है 2 पार्ट और इसका आएगा, दोनों पार्ट के बाद जो है आपका एक पार्ट में तो मैं पैरेललिंग करने के लिए बताऊंगी, कैसा पैरेललिंग होता है उसके बारे में। ठीक है, कि कैसे आप पैरेलल कर सकते हो 2 जनरेटर को साथ में। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा लॉसेस के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि
जनरेटर में जो है आपका लॉसेस, कुल हानि, टोटल लॉस, ठीक है, टोटल लॉस बोलता है। अगर मान लो टोटल लॉस बोल रहा है, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप वहाँ पे आप लिखोगे कॉपर लॉस है, ठीक है, कॉपर लॉस प्लस, ठीक है, यहाँ लॉस लिख देती हूँ, समझ में आएगा, कॉपर लॉस प्लस स्ट्रे लॉस। क्या लिखोगे? स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस, ठीक है, समझ में आई। अगर आपसे पूछता है कि जनरेटर में टोटल हानि कितनी होती है, कुल पावर हानि, कुल हानि, तो आपको लिखना है कॉपर लॉस प्लस स्ट्रे लॉस। तो ये हो गया आपका हानि। आशा करती हूँ आज का जो मेरा क्लास है आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अगर कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें, मैं हर एक जो है कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आशा करती हूँ कि जितना अच्छे से समझा रही हूँ, आप एक बार बुक को रीडिंग लगा कर ही वीडियो देखने बैठेंगे तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा सारा चीज़, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट ही करके लेकर आ रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और वीडियो देखने का तरीका है बच्चों, अगर आप वीडियो देखते हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके दिया है मैंने, तो उसी को देखें, क्योंकि उसके जस्ट बाद, क्योंकि ये जो है एक तरह का समझो आपकी सीढ़ी जैसा है कि फर्स्ट में आपको ये चीज़ देखना है, सेकंड में आपको ये चीज़ देखना है। तो इसी तरह मैं पार्ट बाय पार्ट जो है छठा पार्ट जो है आज अपलोड कर दूंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।